हमारी बहू के कदम तो बड़े ही शुभ हैं। घर में पड़ते ही सभी की किस्मत चमक उठी। सीमा आंटी ये बात अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को दिन में कम से कम 10 बार तो ज़रूर सुनाती थी। एक महीना हो गया था सोहन और गौरी की शादी हुए। सोहन ने भी क्या किस्मत पाई थी जो गौरी जैसी सलीकेदार पढ़ी लिखी दुल्हन मिली। सोहन खुद कई बार फेल होने के बाद मुश्किल से 12वीं कक्षा पास कर पाया था। ऐसे लड़के को भला कौन सी नौकरी मिलने वाली थी। ये तो सिफारिश से चिपकाने के लायक भी नहीं था। मनोज अंकल कमिश्नर के सेक्रेटरी के पद पर थे। उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद गांव में रास्ता बनवाने का ठेका अपने बेटे को दिलवाया। तो कहने को तो सोहन कमाऊ बेटा हो गया, लेकिन ठेकेदारी से हाथ में थोड़ा बहुत पैसा क्या आया। सोहन लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगा। मनोज अंकल और सीमा आंटी को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा वैसा ही किया जाए जैसा हमारे समाज में ज़्यादातर माँ बाप करते हैं, उसकी शादी कर दी जाए तो घर के खूंटे से बन जाएगा। लेकिन जान पहचान में रिश्तेदारी में कोई भी अपनी लड़की सोहन को देने के लिए राजी नहीं था। तब मनोज अंकल ने गांव से दूर गौरी नाम की लड़की ढूंढी, क्योंकि इतनी दूर सोहन के गुणों के बारे में कोई नहीं जानता था। गौरी के पिता उस गांव के वैद्य थे। जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। सोहन हर लिहाज से नालायक वर था। बस एक चीज़ अच्छी थी और वो थी उसकी खूबसूरती। उसका बोलचाल का तरीका एकदम अलग था। उसके तौर तरीके इतने अच्छे थे कि सामने वाला धोखा खा जाए, और गौरी के पिता भी धोखा खा गए। सोहन के व्यक्तित्व और मनोज अंकल के रुतबे से गौरी के पिताजी इतने प्रभावित हुए कि इन लोगों के बारे में ज़्यादा खोजबीन करने की सोची ही नहीं। मनोज अंकल और सीमा आंटी बिना दहेज के चट मंगनी पट ब्याह करके बहू को घर ले आए। महीने भर के अंदर गौरी को सारी असलियत का पता चल गया। सोहन कहने भर को ठेकेदार है और ऊपर से अनपढ़ टाइप। उधर छोटे से गांव में रहने वाली गौरी ने दूर शहर जाकर एमए की डिग्री हासिल की थी। दिखने में वो खूबसूरत थी और एकदम सलीकेदार। गौरी जान गई थी कि इस शादी में उसके साथ धोखा हुआ है, मगर माँ पिताजी से कैसे कहे, कब कहे। जब भी फ़ोन पर उनसे बात होती, घर का कोई न कोई सदस्य सामने ज़रूर मौजूद रहता। सीमा आंटी ने अपनी चालाकी का जाल बिछाना शुरू किया। वो बहू के बारे में सभी से अच्छी अच्छी बातें करती, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधती, गुणों के कसीदे पढ़ती। मनोज अंकल के वेतन में बढ़ोतरी हुई तो सीमा आंटी ने इसका श्रेय भी बहू को दिया कि हमारी बहू इतनी किस्मत वाली है कि उसके आते ही हमारी आमदनी बढ़ गई। साक्षात लक्ष्मी है हमारी बहू। मनोज अंकल की सिफारिश पर सोहन को एक बड़ा ठेका मिल गया। ये भी बहू के शुभ कदमों का कमाल था। एक शुभ काम वाकई हुआ था, वो ये कि मनोज अंकल की बेटी पूजा की शादी तय हो गई। पूजा दिखने में बहुत ही साधारण और मर्दाना व्यक्तित्व की मालकिन थी। पढ़ी लिखी थी मगर कोई सलीका नहीं था। पूजा की शादी तय होना वाकई में अजूबा था। वर इंजीनियर पिता का इकलौता लड़का दिल्ली में नौकरी कर रहा था। माँ पिताजी मुंबई में रहते थे। शादी के बाद पूजा को सास ससुर का कोई झंझट नहीं। उनकी सारी फैमिली एकदम खुले विचारों वाली। आंटी 7वें आसमान पर थी। देखो, मेरी बहू के कदम पड़ते ही हमारी किस्मत सच में चमक गई। कितना अच्छा दामाद मिल गया। सोहन और गौरी की शादी के 4 महीने बाद ही धूमधाम से पूजा की शादी तय हो गई। पूजा अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। बहू और बेटी का तीज का पहला त्यौहार आया। सीमा आंटी ने ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। हम तो पूजा को यही बुला लेंगे, उसका पहला त्यौहार है ना। 8-10 दिन हमारे साथ रहेगी। उसके सास ससुर को भी न्योता भेजेंगे। 2-3 दिन के लिए वो भी आ जाएंगे। समधियों को खुश करना ज़रूरी है ना। एक दिन सीमा आंटी अपनी पड़ोसिन से बोल रही थी, तो क्या गौरी भी अपने मायके जाएगी? उसका भी तो पहला त्यौहार है, घर की बहू है। समधी लोग आएंगे तो घर की बहू का घर में होना ज़रूरी है। फिर वैसे भी उस छोटे से गांव में जाकर क्या त्यौहार बनाना। सीमा आंटी ने सफाई दी। उसका भी तो मन होगा मायके जाने का।
पड़ोसिन सीमा आंटी को कहाँ छोड़ने वाली थी। इतने लोग आने वाले हैं, घर का काम कौन करेगा। सच बात आंटी की ज़बान पर आ ही गई। त्योहार सिर्फ बेटे के लिए था, बहू ने तो नौकरानी का दर्जा पाया था। गौरी ने अपना मन मारकर सबका स्वागत किया, ढेर सारे पकवान बनाए। ननंद के सास ससुर नंदोई खुश होकर चले गई। गौरी समझ गई कि साल के सारे त्यौहार जो उसके भी पहले त्यौहार होंगे, खुशी मनाने की बजाय काम करने में बीतेंगे। पूजा 8 दिन रही। उसके तौर तरीके, रंग ढंग इस कदर बदल चुके थे कि सामने वाला पहचान ही ना पाए। अंकल आंटी को ये सब बहुत अच्छा लगता। हमारी बेटी की किस्मत तो देखो, उसके सास ससुर ने उसे सब कुछ पहनने की इजाज़त दे रखी है। कहते हैं लड़कियों को तो नौकरी करनी चाहिए। जाते ही हमारी पूजा नौकरी ढूंढेगी। सीमा आंटी पड़ोसिन से बोल रही थी। पड़ोसिन क्या कहती, वो तो हर रोज़ गौरी को सिर पे पल्लू लिए रसोई में खाना बनाते देखती थी। जो पति अपनी पत्नी की कदर नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत बाकी घर वाले भी नहीं करते। वो घर वालों के लिए महज नौकरानी बनकर रह जाती है। गौरी दिखने में सुंदर थी। अगर बहू बन ठन कर रहे तो बेटी फीकी पड़ जाएगी। इस ईर्ष्या से सीमा आंटी बहू को संवरने नहीं देती, उसके लिए बेढंगे ब्लाउज सिलवा कर लाती। हम तो पुराने ख्यालात के लोग हैं कहकर बहू पर पाबंदियां लगाती। गौरी ने एक बार दबे मुंह में कह दिया, पूजा के तो सारे शौक पूरे होते हैं, हमें तो नौकरानी बनाकर लाया गया है। गौरी के माँ पिताजी को भी न्योता नहीं दिया गया, न गौरी को मायके भेजा गया। पूजा 6 महीने में चौथी बार मायके आ गई। साल बीत गया, गौरी माँ बन गई। एक नन्हे से प्यारे बेटे को जन्म दिया। कस्बे में बच्चा कैसे होगा कहकर सीमा आंटी ने ससुराल में ही रोक लिया। वहाँ की औरतों के भी बच्चे होते हैं, इतनी सुविधाएं ही वहाँ मौजूद है। गौरी ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी, मगर उसकी कौन सुनता। 40 दिन तक गौरी को जिस्मानी आराम तो मिल गया था, लेकिन उसका मन रोता रहा। 40 दिन होते ही सीमा आंटी पुण्य कमाने 20 दिन की तीर्थ यात्रा पर चली गई। बहू के लिए 40 दिन का आराम बहुत है। बहू की मदद करने पूजा आ गई। वो बच्चे को लेकर कमरे में लेटी रहती और गौरी किचन में खड़ी उसकी फरमाइशें पूरी करती। भाभी आज मालपुए बनाओ, आज कचौड़ियाँ खाने का मन है। घर के कामों में गौरी इस कदर उलझ गई कि बच्चे को वक्त पर दूध न पिला पाती। उसका दूध सूख गया, बच्चा कमज़ोर होता चला गया। 20 दिन बाद वापस आकर सास ने बहू को खूब सुनाया, कैसी माँ हो, बच्चे को वक्त पर दूध भी नहीं पिलाया, मेरे पोते को दुबला कर दिया। बच्चे को देखने के लिए पूजा तो थी, तुम्हें क्या काम था। गौरी क्या बताती। 2 महीने बाद बच्चे का नामकरण करना तय हुआ। सभी रिश्तेदार आए। पूजा के सास ससुर आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुम्हारे माँ बाबूजी नहीं आए। गौरी ने जवाब दिया, जो बुलाएंगे तभी तो आएंगे। पूजा के ससुर जी से रहा नहीं गया। उन्होंने मनोज जी से पूछा, गौरी के माँ पापा तो नहीं दिखे। सीमा आंटी ने बखूबी जवाब दिया, आज पहले से इतने मेहमान आए हैं, और लोग कहाँ समाएंगे। बच्चे के नामकरण पर बहू अपनी सास को तोहफा देती है, ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है। सीमा आंटी के जेठानी ने आग में घी डालने का काम शुरू किया। अरे बहू तो आपके लिए कोई तोहफा लाई ही नहीं, क्या सिखा कर भेजा है इसके माँ बाप ने। गौरी कहाँ से तोहफा लाती, उसके पास पैसे कहाँ थे। सोहन ने कभी उसके हाथ में पैसे दिए नहीं, फिर उसकी माँ उसे कब सिखाती। शादी को 1.25 साल से ऊपर हो गया, माँ से मिलना ही नहीं हुआ, माँ ये कब सिखाती। पूजा की सास से रहा नहीं गया। वो उठ खड़ी हुई और बोली, उसकी माँ नहीं आ सकी तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, ये मेरी बेटी है, सास का सगुन मैं दूंगी। उन्होंने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर थाली में रख दी। सबके मुंह बंद हो गए। सीमा आंटी चुप रह गई। समारोह खत्म होने के बाद सीमा आंटी अपनी जेठानी से कह रही थी, देखिए मेरी बेटी के सास ससुर कितने भले लोग हैं, ऐसे सास ससुर किसी किसी को मिलते हैं। उन्होंने तो दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी मान लिया। क्या किस्मत पाई है मेरी पूजा ने। बगल में खड़ी मैं मन ही मन सोच रही थी, आंटी एक बार, सिर्फ एक बार, गलती से ही सही
अपनी बहू की किस्मत पर भी गौर कीजिए। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।